नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग हब सक्सेस पॉइंट में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के बारे में जो है क्लास 11th का, और हम उसमें बात करेंगे सिलेबस के बारे में जो आपके सेशन 2021 और 22 में आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे YouTube चैनल लर्निंग हब सक्सेस पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के बारे में क्लास 11th के सेशन 2021 और 22 के बारे में। ठीक है दोस्तों, याद रखें आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो है 083, जो आपका 11th में भी यही रहेगा और 12th में भी यही रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किस तरह से हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, ये पीरियड्स और प्रैक्टिकल हमारे मतलब का नहीं है, तो उसको हम यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, हमारा मेन मार्क्स से रिलेटेड है और यूनिट से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी 10 मार्क्स की आने वाली है। उसके बाद कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जो आपकी 45 मार्क्स की आने वाली है। उसके बाद सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, जो आपकी 15 मार्क्स की आने वाली है। यानी कि टोटल आपका कितना हो गया, 70 मार्क्स का सिलेबस आपका हो गया। ठीक है, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट वाइज सिलेबस के बारे में कि आपका यूनिट वाइज सिलेबस किस तरह से है। सबसे पहले हमारे यूनिट 1 जो है वो है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी 10 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है, 10 मार्क्स की। ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी कितनी होती है, जीबी, टीबी, एमबी, केबी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद कितने टाइप्स के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या होती हैं, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। जितनी भी हमारी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, यूज़र इंटरफेस क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद बुलियन लॉजिक, जो हमारे बुलियन लॉजिक होते हैं, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर, जॉर। ठीक है, ट्रुथ टेबल जो होती है हमारी 0 1 1 1 1 0, ये सब। डी मॉर्गन लॉ पढ़ेंगे हम, उसमें सर्किट्स हमारे जो होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर सिस्टम जो होते हैं हमारे, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, ये सब आपने 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, 6th क्लास में भी पढ़े होंगे कि बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन हम ये सब इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एनकोडिंग स्कीम्स हम इसमें पढ़ेंगे कि आस्काई एनकोडिंग क्या होती है, यूनिकोड हमारे क्या होते हैं। ठीक है, इमरजेंसी ट्रेंड्स हम पढ़ेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है हमारी, क्लाउड सर्विसेज जो होती है हमारी वो क्या होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है हमारी, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लर्निंग क्या होती है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका आता है यूनिट 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जो हमारा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, जो कि आपका 45 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में कि हम कैसे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको एनालाइज कैसे करेंगे, उसको डेवलप कैसे करेंगे, उसमें कौन सी एल्गोरिथम हमारी लगेंगी, कोडिंग कैसे करेंगे, उसमें हम टेस्टिंग कैसे करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा फैमिलियराइजेशन विद द बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग में काम कैसे करेंगे, कि उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम, उसमें फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हेलो वर्ड प्रोग्राम, मतलब एक सिंपल प्रोग्राम हम बनाना सीखेंगे कि उसमें हेलो वर्ड लिख के आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। उसके मोड्स सीखेंगे, उसमें स्क्रिप्ट क्या लगती हैं, उसमें कैरेक्टर कौन से लगते हैं, उसमें टोकन्स क्या यूज़ करेंगे, कीवर्ड्स क्या यूज़ करेंगे, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आपका है उसमें हम नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स, कि हम डेटा टाइप्स के हम क्या होते हैं हमारे, नंबर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन सीक्वेंस, ये स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हम उसमें पढ़ेंगे ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट, कन्वर्जन हम कैसे यूज़ करेंगे,
प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स कैसे लगाएंगे, ठीक है, पाइथन का स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हम उसमें एरर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें एरर कैसे ढूंढनी जाए, एरर्स कौन कौन सी होती हैं, कितने टाइप, कैसे कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे। इसमें जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे होते हैं, इफ एल्स, फ्लो चार्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे, और सिंपल प्रोग्राम बनाना हम इसमें सीखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई नंबर, 3 नंबर है, उसको सॉर्ट करने का हम प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, ठीक है। इटरेटिव स्टेटमेंट सीखेंगे कि फॉर लूप क्या होता है, रेंज फंक्शन, वाइल लूप क्या होता है हमारा, ठीक है। स्ट्रिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, टपल्स पढ़ेंगे, डिक्शनरी के बारे में हम पढ़ेंगे, सॉर्टिंग टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बबल और इंसर्शन सॉर्ट हमारे क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स की, इसके कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं हमारे पाइथन के, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा यूनिट 3 जो आता है वो होता है सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, यानी कि हम उसमें सबसे पहले डिजिटल फुटप्रिंट्स पढ़ेंगे, डिजिटल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, डेटा प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी जो होती है हमारी, सेफली एक्सेस वेबसाइट्स, ई वेस्ट, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, जेंडर एंड डिसेबिलिटी इश्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा ये हो गया आपका सोसाइटी एंड लॉ, आपका हो गया 15 मार्क्स का, ठीक है। तो आपके 45 + 15 + 10 आपके हो गए 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स की तो आपकी हो गई थ्योरी। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल के ऊपर। हमारा प्रैक्टिकल जो होगा, प्रैक्टिकल बेटा हमारा होगा टोटल 30 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें आपका लैब टेस्ट है 12 मार्क्स का। लैब टेस्ट में हमारा क्या आएगा बेटा, पाइथन प्रोग्रामिंग आएगी, 60% आपका लॉजिक आएगा, 20% डॉक्यूमेंटेशन और 20% कोड इक्वलिटी। मतलब जो आपके 12 मार्क्स डिवाइडेड हैं वो किस तरह से डिवाइडेड हैं, 60% आपके लॉजिक पे मार्क्स मिलेंगे कि आपने लॉजिक कैसे लगाया। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन यानी कि आपने उस कोड को लिखा कैसे, ठीक है। उसके बाद कोड क्वालिटी की, कोड की क्वालिटी कैसे है, मतलब आप सपोज कीजिए कोई प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम अगर ए टाइप से करा जा सकता है, बी टाइप से भी करा जा सकता है और सी टाइप से भी करा जा सकता है। सपोज कि ए टाइप से अगर आप करते हैं तो आप गुड है, बी टाइप से आप करते हैं तो आप एवरेज हैं, और सी टाइप से करते हैं तो आप नॉर्मल हैं। तो वो टीचर डिसाइड करे कि आपके कोड की क्वालिटी क्या है, कि आपने कम से कम कोड लगा के आंसर अच्छा दिया है नहीं दिया है, वो सब आपका टीचर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके 12 मार्क्स के। अब आते हैं रिपोर्ट प्लस वाइवा, जो कि आपकी है 10 मार्क्स की, ठीक है। मिनिमम 20 पाइथन प्रोग्राम आपको लिखने हैं रिपोर्ट फाइल में, जो आपके 7 मार्क्स के हैं, और वाइवा वॉइस यानी कि जो आपका वाइवा होगा इस फाइल से ही रिलेटेड, वो आपका 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 10 मार्क्स। तो 12 + 10 कितने हो गए आपके 22। अब 30 में से 22 माइनस करें तो 8 मार्क्स बचते हैं। उन 8 मार्क्स का आपका जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा आपको टीचर्स के द्वारा, आपको वो करना है, वो आपका 8 मार्क्स का होगा, और 8 मार्क्स हम इसमें ऐड कर दें तो आपके हो गए कितने 30 मार्क्स, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिकल हो गया 30 मार्क्स का। तो यानी कि आपका टोटल पेपर कितना हो गया 70 + 30 100। तो आपका टोटल पेपर आएगा 100 मार्क्स का, ठीक है। अब आप इसमें सिलेबस में आपको सजेस्ट किए गए हैं कुछ प्रैक्टिकल लिस्ट के बारे में, यानी कि प्रोग्राम्स के बारे में, कि आप इन प्रोग्राम्स को बना सकते हैं, अपनी फाइल्स में अपने प्रैक्टिकल में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करके बताएं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।